माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहो। मैंने जैसे सुबह कहा था आपको कि ऐसा नहीं है कि आज भी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है साथ के साथ में रिकवरी मिल जाए या उससे ऑपोजिट हो जाए, आज के दिन ऊपर बढ़ती हुई नजर आए हमें निफ्टी विफ्टी। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे रहा कि जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए थोड़ा सा इशू ये रहा कि जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो एक्सेस होते हैं उनमें इंक्रीज किया गया। उसकी वजह से थोड़ा सा जहाँ पे सडनली जहाँ पे 12-15 के आसपास, पहले तो सबसे पहले जहाँ 11-15 के आसपास एक बड़ी कैंडल बनी निफ्टी 50 में, जिसका ओपनिंग था यहाँ पे 543 का और हाई बना 549 का। फिर लो रहा 380 का और क्लोजिंग हुआ 472 का। यानी कि इस कैंडल में ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिला। उसके बाद फिर ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ पर 12:15 के करीब निफ्टी 50 यहाँ पे 24,474 से लेके 3 कैंडल्स यहाँ पे देख सकते। 4 कैंडल अगर देखें, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे अच्छी है, ग्रीन में है, काफ़ी ऊपर थी 291 के आसपास। लेकिन इसका लो अगर देखें तो 24,074 का था। और अगर हम यहाँ पे इसे देखें लाइन चार्ट के हिसाब से तो ये है हमारा 145, जो मैंने इस वीक का टारगेट दे रखा था नीचे की तरफ 145 का। तो ओवरऑल हमारे जो टारगेट थे वो नीचे की तरफ के डन हो चुके हैं। और दूसरा यहाँ पे इतना था कि जहाँ से रिकवरी हुई, जहाँ पे लगभग जी 500 पॉइंट जहाँ पे कह सकते हो 543 तक गई। वैसे 400 450 पॉइंट यहाँ से लो से लेके जहाँ तक के रहे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट जहाँ पे ये रहा है कि ये इस से नीचे है। तो इसे अगर मैं एक बार यहाँ पे डिलीट कर दूँ, इसे भी डिलीट कर दूँ, इन्हें भी, टारगेट्स को भी डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे पास बचती है ये वाली ट्रेंड लाइन। इसके थोड़ी हमें क्लोजिंग दी है, तो ये थोड़ा सा इतना सही नहीं लग रहा मुझे। तो देखेंगे, कल की ओपनिंग डिपेंड करेगी कैसे हमें अब स्टेबल मार्केट में कामकाज करना है। बिकॉज अभी कुछ ऐसा मेजर न्यूज़ नहीं है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इफेक्ट करेगी मार्केट को। तो थोड़ा स्टेबल अब चलेगी तो थोड़ा सा डायरेक्शन अब क्लियर हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है ये कुछ दिन हमें एक रेंज में भी मिल सकते हैं या फिर अच्छा मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कैसे हैंडल करना है वो जहाँ पे फॉलो अप करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर देखे जाए पूरे दिन को तो कहीं ना कहीं ओपनिंग निफ्टी 50 की रही है 568 पर और क्लोजिंग 100 पॉइंट के करीब नीचे है, जहाँ पे 479 पे। तो यहाँ से जहाँ थोड़ी सी क्लोजिंग है, तो जस्ट करना क्या है, इस चीज को हम भुला देंगे। जस्ट लाइन चार्ट या कैंडल चार्ट के हिसाब से जहाँ पे एक पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पे आज का जो रेंज यहाँ पे रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इस रेंज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो है हमारे पास 424 से लेकर 585 की। तो इसे कर दूंगा लॉक। पहला तो ये एक रेंज बन रही है और रेंज के अंदर ही अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है 24,509 की। और दूसरा हमारे पास 502 के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग रही है 24,479 पे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि एक इस ट्रेंड लाइन और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इन दोनों के नीचे क्लोजिंग है। अगर मान लीजिए कल को इसके ऊपर निकलती है, निफ्टी टाइम स्पेंड करती है और ऊपर बढ़ती है, अगर यहाँ पे अच्छा रिटेस्ट देती है 580-87 के आसपास, तो सीधा सीधा ऊपर 750 बड़े आराम से कल के ही दिन या फिर परसों को एक्सपायरी डे के दिन फिर हमें टारगेट मिल जाएंगे 750 तक के या 850 तक के भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे फेड रहती है इसके नीचे, तो नीचे अभी फिर एक जो रिसेंटली यहाँ पे है 24,145, तो वहां तक जाने के टारगेट रहेंगे। लेकिन उसमें एक इंटरवल रहेगा 24,277 का। तो इस चीज को भी देखना है कि 24,425 के नीचे पहला टारगेट रहेगा 24,277 का और उसके बाद 145 का। तो इस चीज को कल के दिन नोट रखना है। और दूसरा हमारे पास है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन, तो उसमें देखते हैं क्या करना है हमें।
तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ और यहाँ पे पिछली जितनी भी इस पर ड्राइंग्स हैं उन्हें मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ या इन्हें अपडेट करूँगा जी। तो जहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपनी अच्छी खासी रेंज को तोड़ा है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रखी है, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इसे इस पॉइंट के आसपास, इसे हम डिलीट कर देते हैं, इस पॉइंट के आसपास इसे ऊपर बढ़ना होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आज का जो हाई है वो अपडेट कर लेता हूँ। आज का हाई 52,547 का है, वो अपडेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो लो की अगर बात करूं तो यहाँ पे 51,342, तो ये दो चीजें मैं जहाँ पे अपडेट कर चुका हूँ। अब जहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है वो रहा हमारा 52,048 का। जी, इसमें कर लेता हूँ। ये रहा हमारा रेसिस्टेंस। और सपोर्ट की अगर बात करूँ, इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास अब के टाइम में अगर है तो ऐसे तो क्लोजिंग इसकी सपोर्ट के नीचे ही है, फिर भी अगर थोड़ा सा जहाँ पे देख लेते हैं 51,600, जी 51,600 को हम जहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा के इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टारगेट की, कि टारगेट हमारे कहाँ तक के यहाँ पे बन सकते हैं। तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा 526 का, 526 का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे। और एंट्री की अगर बात करूं तो एंट्री में यहाँ पे प्रॉपरली 51,631, जी 51,631 के नीचे मेरी रहेगी बैंक निफ्टी की एंट्री और इसका सेल रखूंगा मैं 696 का। जी नोट कर लेना है आपने। पुट के लिए मेरे पास यहाँ पे वैसे तो इसका रेसिस्टेंस फेस आउट होना ही सबसे बेहतर है। अगर रेसिस्टेंस फेस आउट रहेगा तभी हमें एंट्री बन पाएगी, जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है 52,086 के ऊपर। और इसका एसएल मैं रखना चाहूँगा 52,086 तो हमारा बन रहा है कॉल का एंट्री। और एसएल हमारा जहाँ पे बनकर आएगा एसएल का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे कहीं कोई ऐसी कैंडल नहीं शो हो रही है कि जिसे हम बैंक निफ्टी में एसएल रख पाए।
52,018 जी, 52,018 रहेगा हमारा एसएल कॉल साइड में। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पे है पुट की, तो पुट के लिए जहाँ पे पहला टारगेट हमारा 520 का रहेगा और दूसरा टारगेट आज का लो कह लीजिए जा इसकी ओपनिंग जहाँ पे रही है इसकी 51,300 रहेगा टारगेट। तीसरा टारगेट फिर हमारा 51,170 का रहेगा। ये 3 टारगेट हमारे है पुट साइड के। कॉल के लिए देख सकते हैं हमारे पास कौन सा यहाँ पे रिसेंटली फर्दर रेसिस्टेंस रहा है। बावन 100 52,351 दूसरा टारगेट और हमारे पास फिर तीसरा टारगेट जहाँ पे बन रहा है 52,511। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के लिए है टारगेट एंट्री एसएल। तो मुझे अगर मेरे व्यू के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मिलती है अपर रेंज में लोअर रेंज में तो इस हिसाब से इसमें अपनी एंट्री कर सकता हूँ, अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। और निफ्टी 50 का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा कल के लिए 138 वेडनेसडे 24 जुलाई 2024। तो जहाँ पे मुझे अपडेट करना है लो और हाई। आज का हाई है जहाँ पे निफ्टी 50 का 578 का 582 का, इसे अपडेट करूँगा 24,582 और लो बहुत नीचे है निफ्टी का यहाँ पे 24,074 का। तो जस्ट जी अपडेट यहाँ पे हो चुकी है। उसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक पैरेलल चैनल हमारे लिए जहाँ पे वैलिड है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। तो इस हिसाब से हमने देखना है। टारगेट तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए ही थे कि पहला टारगेट 277 का रहेगा हमारे पास और उसके बाद अगला टारगेट 145 का रहेगा। कॉल साइड में हमारे पास ऊपर की तरफ पहला टारगेट अगर निकलता है तो 650 और फिर उसके बाद सीधा 750 तक का हमारा फिर अगला टारगेट बनेगा। तो इन चीज़ों का कल के दिन आपने रखना है ध्यान और बड़े आराम से अब ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग सेशंस हमारे रहेंगे बिकॉज अभी कोई मेजर न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू।